नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में। हम जो टॉपिक कर रहे हैं दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो कंटिन्यूइंग विद प्राइम मिनिस्टर, आज हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ रोल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? लास्ट हम कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किया जाता है, उनकी सैलरी क्या होती है, उनकी ओथ क्या होती है, इस तरीके के जो पहलू है प्राइम मिनिस्टर के वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसे आगे बढ़ाएंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सो we'll start with the questions। आज के जो questions हैं उनको हम देख लेते हैं। जो आज के टॉपिक पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड कुछ questions हैं। अगर आपको आते हैं तो जवाब दीजिएगा, नहीं आते तो जब पता पड़ जाए उनके बाद जवाब जरूर दीजिएगा। So question number 1, COM works at the pleasure of whom? Council of Minister works at the pleasure of whom? ऐसा किसे लिए कहा जाता है, किसके लिए कहा जाता है कि COM works, Council of Minister works at the pleasure of, आपको उस डेजिग्नेशन का नाम बताना है। Which articles, आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल से डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल हैं जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन को बताया गया है, रिलेशनशिप शेयर जो करते हैं वो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो आपको उस आर्टिकल के नंबर देने हैं। Who declares the summoning and proroguing of sessions and on whose advice? सेशन से यहाँ पे मतलब है पार्लियामेंट्री सेशंस। सो कौन है जो समन और प्रोरोग करता है पार्लियामेंट के सेशंस को और किसकी एडवाइस पे? तो इन तीनों सवालों के अगर आपको जवाब आते हैं तो कमेंट सेक्शन से बताएं, नहीं आते तो हमारे साथ बने रहिए। सो पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर आज की तारीख में मोदी जी। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर आप फेस अपना सोच लें मोदी जी का, कि अपन मोदी जी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो सारी चीजें उनसे रिलेटेड ही होगी। क्लियर है? सो इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबसे पहली पावर जो बता रखी है हमारे को, तो तीन पावर बता रखी है बेसिकली हमारे को, हमारे जो टेक्स्ट दे रखा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट एंड देन इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। क्योंकि यही तीन मुख्य एरियाज हैं जहां पे प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, तो पावर्स एंड फंक्शन भी इनसे रिलेटेड ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है? तो हम सबको पता है कि हम जो हमारा पार्लियामेंट होता है, लोकसभा उसमें हाउस होता है, उसमें जो मेन सरकार होती है, बाकी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो सिर्फ लेजिस्लेशन बनाने का, उसको अप्रूवल वोटिंग का काम करते हैं। मेन जो सारा कानून लाने का या जो कोई भी सरकार जो चलाने का, देश को चलाने का काम करती है, वो कौन करती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो विनिंग पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, उसमें से कुछ मंत्री चुने जाते हैं, उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन मंत्रियों की जो काउंसिल होती है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो बेसिकली ये ऐसा मान लेते हैं कि ये मेन गवर्नमेंट है और ये है टीम जो मैच खेलेगी। ये मेन टीम है। क्या है? ये मेन टीम है जो मैच खेलती है और उसमें उनका कैप्टन होता है प्राइम मिनिस्टर। कैप्टन कौन होता है टीम का? प्राइम मिनिस्टर। तो अगर हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो कैप्टन कौन है? विराट कोहली। तो इसी तरह हमारी गवर्नमेंट टीम की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की जो टीम है, तो वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि सारे नियम कानून बनाएगी। सारी जो मेन गवर्नमेंट है, जो मेन सरकार है, वो कौन है? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनका कैप्टन होता है प्राइम मिनिस्टर। उस टीम का कैप्टन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। So he recommends the person who can be appointed as ministers by the president, advocates and reshuffles various portfolios among the ministers। ठीक है, इनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर चुनता है। प्राइम मिनिस्टर किसको बताता है? प्रेसिडेंट को बताता है। प्रेसिडेंट फिर ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट दी वेरियस मिनिस्टर्स और उसके बाद उनके पोर्टफोलियो रीशफलिंग करते हैं प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से कि किसको क्या देना है, किसको कौन सा विभाग देना है, किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है। ये कौन तय करेगा? ये तय करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। क्लियर है? सो अब मे बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन इनको एडवाइस कौन करता है कि इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लेना है, इसको मंत्री बनाना है? तो वो एडवाइस का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह टीम की अगर हम बात करें तो टीम में जब विराट कोहली है तो विराट कोहली से क्या एडवाइस ली जाती है कि भैया आपको ऑलराउंडर में कौन लेना चाहिए, आपको बॉलर्स में किसको रखना है। भले ही जरूरी नहीं है कि उनकी बात नहीं पूरी तरीके से मानी जाए, क्रिकेट में थोड़ा अलग होता है कि जरूरी नहीं है 100% उनकी बात मानी जाए, लेकिन यहाँ पे जनरली ऐसा सिस्टम है क्योंकि देश चलाने की बात हो रही है, एक मैच खेलने की बात हो रही, जनरली प्राइम मिनिस्टर की चॉइस के हिसाब से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तय किए जाते हैं और रादर
100% उन्हीं की एडवाइस पे प्रेसिडेंट साहब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की पहली पावर क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चुनवाने में मदद करना इन द सेंस एडवाइस करना प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट फिर उनके हिसाब से ही अपॉइंट दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या एनी मिनिस्टर। He can ask minister to resign or advise the president to dismiss in case of difference of opinion। अगर किसी भी मंत्री के साथ उनके मतभेद हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो वो उस मंत्री को बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले को कि आप रिजाइन कर दीजिए, और अगर वो रिजाइन करने के लिए तैयार नहीं है तो ही कैन डायरेक्टली एडवाइज द प्रेसिडेंट कि आप इनको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड बहुत बड़ी पावर है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड है, टीम के हेड है, कैप्टन है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो इनकी कंट्रोल में रहेंगे, और इनको जब चाहे ये हटा सकते हैं, नहीं तो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि इनको हटाओ, क्योंकि लगाया भी किसने, प्राइम मिनिस्टर ने लगवाया है, तो हटाएगा भी कौन, प्राइम मिनिस्टर ही हटवाएगा। He presides over the meeting of the Council of Ministers and influences its decisions। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बैठक होती है, जो भी मीटिंग्स होती है, उनको हेड कौन करता है, उनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, और उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने आप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है, एंड ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो भी मीटिंग होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विल बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। He guides, directs, controls and coordinates the activities of all the ministers। सारे जितने भी मिनिस्टर हैं उनकी पूरी एक्टिविटीज, उनकी पूरी कार्यकाल जैसा भी होगा उसको एडवाइस, और हेड कौन करेगा, उसको एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। He can bring about the collapse of the council of ministers by resigning from office। अगर वो रिजाइन कर देते हैं ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर की गद्दी से उतर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही डेड हो जाती है, सिंक हो जाती है। इसके संदर्भ में ये भी बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड इफ ही सिंक्स द होल शिप सिंक्स। जैसे ही वो डूबेंगे या वो हटेंगे तो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस फ्रॉम द ऑफिस। क्योंकि मेन आदमी ही गायब हो गया, तो जिसकी एडवाइस पे वो लगे थे, जिसको उनको रिपोर्ट करना है, जिसके अकाउंटेबल वो हैं, तो वो आदमी अगर रह जाएगा तो ये किसकी बात सुनेंगे, किसको बात कहेंगे, किसके लिए काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाता है। क्लियर है? और इंडिविजुअली वैसे भी क्या है, इंडिविजुअली हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर वुड बी अकाउंटेबल टू दी प्राइम मिनिस्टर। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है तो ये किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसको अकाउंटेबल होंगे। क्लियर है? सो as soon as the prime minister resigns, the whole council of minister ends। moving ahead, वापिस वही बात, प्राइम मिनिस्टर stands as the head council of minister, cannot function without the prime minister। यही बात है कि भैया जब प्राइम मिनिस्टर हेड है, अगर प्राइम मिनिस्टर हेड ही नहीं होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम ही नहीं कर सकती, बिकॉज यू नीड द कैप्टन टू प्ले मैच। हम मैच खेलते तो हमारे को कैप्टन की जरूरत है ना, बिना कैप्टन के हम मैच नहीं खेल सकते। इसी तरह हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या चाहिए, हमारे को प्राइम मिनिस्टर चाहिए एज देयर हेड। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएगी। द रेजिग्नेशन, डेथ एंड ऑफ एन इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम यही बात हो गई कि प्राइम मिनिस्टर, जो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो रिजाइन कर देते हैं, जो भी हमने पहले पढ़ा, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक्स। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो जाती है। और लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई बंदा या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई मिनिस्टर रिजाइन कर देता है या क्या कर देता है, डर मर जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब वन साइड रिलेशन है इनका, एक तरफा प्यार है इनका, कि प्राइम मिनिस्टर अगर मरा या प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करा, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्सेस। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है जब उल्टा चलते हैं। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से कोई मिनिस्टर मर गया या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो it hardly affects the prime minister। he will appoint a new council of minister or new minister in the council। बढ़ते हैं आगे, in relation to the president। अब president से related क्या powers हैं, हम ये देख लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ। पहले हम प्राइम मिनिस्टर के पास ये देख लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, in relation to the council of minister। council of minister वो set of minister, वो टीम जिसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, और जो मेन सरकार है हमारे देश में, जो सारे काम करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर बात करें, क्लियर है? द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
तो ये कौन है? ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। प्रेसिडेंट और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? जो मेन रूल बनाते हैं, जो मेन सारे नियम लाते हैं, जो सारे पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं, सारा देश चलाने वाले मेन लोग, मुट्ठी फुल लोग जो हैं वो कौन है? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन ये जो भी कानून बनाएंगे, जो भी लेजिस्लेशन बनाएंगे, जो भी काम करेंगे मेन देश चलाने का, वो जब तक नहीं कर सकते जब तक उसका प्रेसिडेंट का उसको अप्रूवल नहीं मिलता, प्रेसिडेंट का ठप्पा नहीं मिलता, प्रेसिडेंट की सील साइन नहीं मिलते, तब तक इनका कोई भी ऑर्डर मान्य नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी ऑर्डर जब ही मान्य है जब इट हैज बीन साइंड एंड सील्ड बाय द प्रेसिडेंट, या उस पे प्रेसिडेंट के नाम पे काम हो रहा है। तो प्रेसिडेंट को सारी कहानी बताने का काम कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसाइड करा, जो भी लॉ बनाया, जो भी काम कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। आज की तारीख की अगर बात करें तो बाकी जो जब प्रधानमंत्री होता है उसका काम यही रहता है। क्लियर है? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब क्या है, इसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देते हैं। टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो भी डिसीजन लिया है, जो भी निर्णय लिया है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो उनके काम है, किसी भी पोर्टफोलियो से रिलेटेड, वो कम्युनिकेट करना किसको? प्रेसिडेंट साहब को, कि भैया इन्होंने ये सोचा है और हम ये चाह रहे हैं देश के साथ करने। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक बात ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर खुद भी इंक्लूडेड होते हैं, उसके हेड होते हैं। सो पूरी की पूरी टीम है। क्लियर है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब भी बात कर रहा हूं तो प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर खुद भी इंक्लूडेड है। ठीक है? फिर वो ही किसको कम्युनिकेट करते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं सारी चीजें हमारे प्रेसिडेंट को, उनको बताते हैं ताकि उनसे सील साइन ठप्पा ले सकें, उनका नाम पे काम कर सके। क्योंकि देश में जो भी एग्जीक्यूटिव काम होगा, जो देश में जो भी एग्जीक्यूटिव काम होगा वुड बी डन अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से कोई भी एग्जीक्यूटिव काम होता है, भले उसको बनाने वाले काम कर उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरी ऑर्डर नीड्स अ अप्रूवल फ्रॉम द प्रेसिडेंट, साइंड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर है? To furnish information relating to the administration office of union and proposal for legislation as president may call for। अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने क्या डिसीजन लिया है। ठीक है, पहले वाले पॉइंट में। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें जो प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली चाहता है तो वो काम भी किसको करना है? वो काम करना है प्राइम मिनिस्टर को। यहाँ पे तो कोई भी डिसीजन अगर हमने लिया है तो वो कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को। लेकिन इफ प्रेसिडेंट वांट सम इंफॉर्मेशन, वी हैव टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कराने का काम भी कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर के साथ। क्लियर है बात? सो प्राइम प्रेसिडेंट के साथ क्या क्या रिलेशन है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। If president requires to submit for the consideration of council of ministers any matter on which decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council। अब किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है अपने यहाँ पे, अब हर जो मिनिस्टर है अपने पोर्टफोलियो का मालिक है। आज फाइनेंस का कोई भी डिसीजन लेना तो फाइनेंस मिनिस्टर लेगा, आज आपको डिफेंस का लेना तो डिफेंस मिनिस्टर लेगा। क्लियर है? टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड कोई तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर लेगा। जो भी मिनिस्ट्री जिसके पास है, जो भी पोर्टफोलियो जिसके पास है, उसका मालिक वो है। लेकिन इसको जनरली पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से कोई भी डिसीजन ले लेता है। एक बार का इट हैज टू बी डिस्कस इन द काउंसिल हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है, कोई ऐसा डिसीजन है जो मिनिस्टर ने लिया है बट इट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल, सो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि इसको काउंसिल के सामने पेश किया जाए और इस पर डिस्कशन, कंसिडरेशन किया जाए। क्लियर है बात? क्योंकि पोर्टफोलियो का कोई स्पेसिफिक काम है जो बहुत रूटीन अफेयर है, उस पे आपको काउंसिल की राय लेने की वैसे जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो के खुद के मालिक हैं। लेकिन अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क या इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं तो इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ये प्रथा है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये प्रथा है कि भी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक बार डिस्कस कर लें। और अगर ऐसा नहीं हुआ, प्रेसिडेंट को लगता है कि इस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय जरूरी है, पूरी काउंसिल की राय जरूरी है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं कि भैया आप इसको काउंसिल में बात को उठाएं, कंसिडरेशन में लें इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। एडवाइजेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिसेस। ये तो थे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात थी। अब इंपॉर्टेंट ऑफिसेस जो हमारे देश में है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हैं, तो उनके हेड्स को अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ
Prime Minister. So he advises the President to appoint important offices such as CAG, Comptroller and Auditor General of India, Attorney General of India, Chairman and members of the UPSC Selection Commission, then आपके Finance Commission and so on. तो ऐसे जितने भी important constitutional offices हैं हमारे देश में, उनके जो heads हैं, chairmen हैं, उनको appoint करने का काम करते हैं President साहब, लेकिन on the advice of the Prime Minister. So it is the duty of the Prime Minister to advise the President in appointing the heads of such important offices. Clear है? फिर तीसरी पावर की अगर बात करें तो ये है हमारी in relation to the Parliament. इन रिलेशन टू दी पार्लियामेंट. अब आते हैं हम पार्लियामेंट से रिलेशन में क्या पावर्स होती हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर का. दो हमने कर ली इन रिलेशन टू दी प्रेसिडेंट, कोई दिक्कत नहीं. प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्या क्या पावर्स है. सेकंड हमने कर ली इन रिलेशन टू दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. उल्टा मतलब पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करा, फिर प्राइम प्रेसिडेंट करा. अब हम करेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड. सो ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस. जैसा हमने कहा जो भी पार्टी जीतेगी मेजोरिटी के साथ, उसका लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर. उसका लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर. तो ही इज द लीडर ऑफ द lower house. Clear है? He advises the president with regard to summoning and proroguing of the sessions of the parliament. ये अभी हम पढ़ चुके हैं, आपके क्वेश्चन भी है अभी. He advises the president. ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं कब पार्लियामेंट्री सेशन को कॉल अपॉन करना है और कॉल ऑफ करना है. यानी कि समन करना है, सेशन पे बुलाना है हमारे सारे लोकसभा मेंबर्स को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा बोथ, और प्रोरोग मतलब उसको एंड कब करना है. सो कॉल अपॉन एंड कॉलिंग ऑफ द सेशन is to be advised by the prime minister to the president. ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं. अनाउंस कौन करता है समनिंग एंड प्रोरोगिंग? वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो हमारा क्वेश्चन जो आज का था वो क्या था कि हु अनाउंसेस द समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड अपॉन हुज एडवाइस. क्लियर? तो इसको करते कौन है, अनाउंस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब, लेकिन एडवाइस किसकी लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर. Clear है? He can recommend dissolution of Lok Sabha at any time to the president. जब भी वो चाहें वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की बात कह सकते हैं. अगर उन्हें लगता है कि भैया लोकसभा को डिसॉल्व करना चाहिए. कई बार हमारे देश में ऐसा हुआ भी है जब उनके प्रधानमंत्री ने खुद डिसॉल्व, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा को डिसॉल्व करने की बातें की है. ऐसा कब हो सकता है? जब आपसी मतभेद हो, कोई समीकरण सही नहीं चल रहे हो, तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि इसको लोकसभा को डिसॉल्व करो और फ्रेश इलेक्शंस आप कंडक्ट कराओ. और एक और कारण हो सकता है जब हमारी जो सरकार है वो संगठन है, कोलिशन गवर्नमेंट है, और उनको लगता है कि मैं मेजोरिटी के साथ जीत सकता हूं, मेरे को कोलिशन करके फालतू इन लोगों का कोई प्रेशर नहीं झेलना. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब कोलिशन होता है तो उनकी भी, दूसरी पार्टी की भी कुछ ना कुछ डिमांड्स होती हैं. और जब प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है कि यार इनको हटा के अब मेरे को लगता है कि मैं पूरी स्टेट मेजोरिटी से जीत जाऊंगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को कि लोकसभा आप डिसॉल्व कर दीजिए और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराइए. क्लियर है? अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन अनाउंस करता है? उसको अनाउंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब. तो पार्लियामेंट के रिलेशन में एक और पावर क्या है कि जो भी सरकार की पॉलिसी है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने पॉलिसीज बनाई हैं या अडॉप्ट करी हैं, उनको फ्लोर पे डिक्लेयर कौन करेगा? उनको फ्लोर पे डिक्लेयर करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर. इसके अलावा कुछ और पावर्स भी होती है इनके पास, कुछ और ताकतें भी हैं. क्या ताकतें हैं? He is the chairman of the नीति आयोग. पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी हमारी, अब it has been replaced by नीति आयोग. I don't really see a reason. ठीक है, स्टिल प्लानिंग कमीशन और जो हमारी नीति आयोग है उसके चेयरमैन कौन होंगे? उसके चेयरमैन होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर. सिमिलरली नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल एंड सम अदर चीफ बॉडीज जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनको भी हेड कौन करेंगे या उनके चेयरमैन कौन होंगे, उनके लीडर कौन होंगे? उनके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर. तो ही हैज गॉट सम अदर पावर्स फ्रॉम दी लीगल पावर जो हमने डिस्कस कर दी उसके अलावा. क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग दी फॉरेन पॉलिसी. फॉरेन पॉलिसी का सारा जिम्मा किसका होता है? मेन जिम्मा होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब. आपने देखा ही हमारे प्राइम मिनिस्टर कितनी फॉरेन यात्राएं करते हैं. सो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड जो भी पार्ट है उसमें मोटा कंसिडरेशन, मोटा पावर किसके पास रहती है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है. वैसे भी सीधी सी बात है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अगर दूसरे कंट्री से कोई रिलेशन मेंटेन करने हैं तो ही विल बी दी मेन पर्सन.
फिर चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, क्लियर बात है, यूनियन गवर्नमेंट मेन जो सरकार है उसका हेड कौन है, उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर प्राइम मिनिस्टर हेड है तो उसका चीफ स्पोक्स पर्सन भी कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ही होगा। मैच जीतने हारने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कौन जाता है, कैप्टन ही जाता है बोलने के लिए। सिमिलरली सो चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। He is crisis manager in chief at political level during emergencies। देश में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी इमरजेंसी होती है तो we all resort to the prime minister, क्योंकि उनको क्राइसिस मैनेजर इन चीफ कहा जाता है। कभी भी क्राइसिस सिचुएशंस होती हैं या इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं, he has to play a significant role। जैसा कि अभी हमने कोविड में भी देखा, तो मोदी जी ने जो भी किया, जैसे भी किया, उनकी इच्छा, लेकिन उन्होंने क्राइसिस मैनेजर का रोल करा। तरह तरह के सीएम से मीटिंग्स ली, तरह तरीके से ढोल बजवाए, तालियां बजवाई, बहुत सारा काम कराया। कुल मिला के इमरजेंसी में उन्होंने अपने हिसाब से एक्ट करा। कोई और होता तो किसी और तरीके से एक्ट करता, लेकिन उनको जैसा लगा उन्होंने करा। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ। ही मीट्स वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल इन डिफरेंट स्टेट एंड रिसीव्स अ मेमोरेंडम रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर कोई भी प्रॉब्लम देश के अलग अलग विभिन्न स्टेट जो हैं, उनके प्रांत और स्टेट जो हैं, वहाँ के लोगों से इनकी मुलाकात कंटिन्यूसली होती रहती है। ही ऑलवेज स्टेज इन टच विद देम। और उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं, तो वो किसको बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, और यही फिर आगे उसको रिजॉल्व करने में इनकी मदद करते हैं। आपने देखा होगा कई बार सीएम मीटिंग लेते हैं, उसका कारण यही है कि वो हर चीफ मिनिस्टर, स्टेट के चीफ मिनिस्टर से उस स्टेट में क्या क्या मजबूरियां, क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, उसके बारे में राय मशवरा करते रहे। ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ठीक है बात है, पार्टी इन पावर है, उसके लीडर होते हैं, तभी ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। क्लियर है। अब इसी के संदर्भ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी मोटी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है हमारे देश में, इतनी पावरफुल डेजिग्नेशन है कि अगर हम यूएस के प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन की बात करें तो उसका कंपैरिजन इंडिया के प्रेसिडेंट से कतई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट है ही इज अ मेयर नॉमिनल हेड, डीओआर हेड है, और जो हमारा डिफैक्टो हेड है वो कौन है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो अगर यूएस के प्रेसिडेंट से बात करें, जिनके पास बहुत ही ज्यादा अत्यधिक पावर होती है, बहुत सारी पावर होती है, तो उसका कंपैरिजन अगर हम कर सकते हैं तो हम सिर्फ किससे कर सकते हैं, हम हमारे प्राइम मिनिस्टर से कर सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट को आप यूएस के प्रेसिडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। सो इफ एनी फंक्शनरी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन is to be compared with the US president, it will be the prime minister, not the president of the union। president से आप US के president को कंपेयर नहीं कर सकते, US के president को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से जरूर कंपेयर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब आता है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। वैसे अभी हमने पढ़ लिया, पावर्स वाले में भी ये पार्ट आ गया है, और इसको और भी बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट के चैप्टर में भी हमने इसको बार बार पढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर में भी 2-4 बार हम इसको पढ़ सकते हैं, पर लास्ट एक बार वापस पढ़ लेते हैं कि क्या है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। सो 3 आर्टिकल गवर्न करते हैं, आर्टिकल 74, 75, 78। यही क्वेश्चन था आज का। व्हिच आर्टिकल्स डिस्क्राइब द स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। सो आर्टिकल 74, 75 और 78, 74, 75 और 78 क्या बोलते हैं, आर्टिकल देख लेते हैं एक एक करके। लैंग्वेज हम पढ़ चुके हैं, मैटर हम पढ़ चुके हैं, पर अब आर्टिकल के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको रिलेट करने में इजी हो जाएगा। सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज देयर हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है बात है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही वो सरकार है जो हमारे देश को चलाएगी। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वो एक टीम जो हमारे देश को चलाएगी, वो मेन सारे काम हमारे देश के करती है, वो है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट हैज टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कौन उसको हेड करेगा, प्राइम मिनिस्टर। हेड का मतलब क्या है, उस पूरी टीम में जहां पे सारे के सारे खिलाड़ी हैं, उसका मेन हेड कैप्टन कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है। He will be aiding and advising the president। सारे काम, उसका मेन काम क्या है प्राइम मिनिस्टर का, एड एंड एडवाइस, और उस एड एडवाइस के बेसिस पे प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। ये हमारे को आर्टिकल 74 बोलता है। प्रेसिडेंट किस बेस पे काम करता है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की राय पे काम करता है। प्रेसिडेंट का सिर्फ काम क्या है, प्राइम मिनिस्टर से राय लो और उसको अप्रूवल दो, यही काम है। क्लियर है। इसलिए उनको नॉमिनल हेड भी कहा जाता है।
तो उनकी एडवाइस पे ये इनको प्रेसिडेंट साहब को काम करना है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को हर बार वो माननी है, थोड़ा बहुत मौका उनको भी दिया गया है। प्रेसिडेंट के पास एक बार का मौका है कि वो उस एडवाइस के लिए वापस उनसे गुजारिश करें कि आप इनको रिकंसिडर करें। एक बार प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक द एडवाइस टू द हाउस। हाउस को बोल सकते हैं कि आप इस पे वापस अपना दिमाग लगाएं, अपनी सोच फरमाएं, गहन अध्ययन करें और फिर आगे बढ़ाएं। चेंजेस ला सकते हैं तो लाएं, नहीं तो फिर इसको आप वापस भेज दीजिए। और जब वापस भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होगा इसको दोबारा कैंसिल करने का या इसको पोस्टपोन करने का। देन ही हैज टू गिव हिज असेंट टू इट। So however, the president may require the council of ministers to reconsider such advice and president shall act in accordance with the reconsidered advice। ठीक है, तो एक बार इनको मौका मिलता है कि अपनी एडवाइस रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को या प्राइम मिनिस्टर को, और वो फिर जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल सकते हैं। लेकिन वंस इट हैज बीन रिकंसिडर्ड एंड रीसेंट टू द प्रेसिडेंट, ही हैज टू अप्रूव इट। क्लियर, ही हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इट। एक बार का ही मौका है। पढ़ चुके हैं हम, प्रेसिडेंट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। Prime Minister shall be appointed 75 by the President and other ministers shall be appointed by the President on advice of the President। Prime Minister अभी भी पढ़ा। Council of Minister कौन अडॉप्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं। टीम के कौन कौन खिलाड़ी होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि मेरे को ये खिलाड़ी चाहिए, ये लोग चाहिए मेरे को मेरी टीम में, और उसी के बेस पे प्रेसिडेंट फिर उनका सिलेक्शन करते हैं। The minister shall hold office during the pleasure of the president। ये एक भाषा, कॉन्स्टिट्यूशनली ये भाषा है कि the ministers hold office at the pleasure of the president। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आप यूं मान सकते हैं at the pleasure of the prime minister है, at the pleasure of the prime minister है। ऑफिशियली हटाने का काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन एडवाइस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर के प्लेजर पे है, उनको लगेगा कि नहीं यार ये मंत्री टीम नहीं है, मेरी इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे? आप रिजाइन कर दो। या फिर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि भाई साहब आप इनको रवाना करो, इनको घर भेजो, इनको हमें मंत्री नहीं बनाना आगे। क्लियर है? सो एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर काम करता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये लिखा गया है कि एवरी मिनिस्टर एक्ट्स वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि एंड में जो नोटिस देगा ना वो कौन देगा? वो प्रेसिडेंट देगा। लीगल अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट है। लेकिन एक्चुअल में कौन एडवाइस कर रहा है? एक्चुअल में एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। सो लीगली ये ठीक है, लेकिन पीछे की कहानी आपको, बैकग्राउंड बिहाइंड द सीन्स आपको पता होने चाहिए। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली शुड बी रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि एग्जीक्यूटिव थंब रूल है हमारे पॉलिटी का। एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर हमारा पूरा लेजिस्लेचर, पूरा हाउस ऑफ पीपल जो हमारा सदन है, और उसमें जो कमिटी, जो मेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये हमारी एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव शैल ऑलवेज बी रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो हमने बनाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किस में से बनाया है? ये बहुत बड़ा सर्कल है मेंबर्स का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा भी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि लोकसभा में ही होगा। तो मेंबर, इसमें से एक छोटा सा पार्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनमें से हम क्या करते हैं? इनमें से हम चूज करते हैं कुछ लोग जो कि पूरे देश को चलाते हैं। बाकी सब तो सिर्फ अप्रूवल का, रेजोल्यूशन पास करने का जो ऑफिशियल काम है वो करते हैं, जो प्रथा है वो पूरी करते हैं। बाकी मेन जो पॉलिसी मेकिंग या मेन जो एग्जीक्यूटिव काम है वो कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज होली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, इज फुल्ली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर और द हाउस। क्यों है? क्योंकि जैसे ही इनके पास कॉन्फिडेंस अगर इन्होंने खो दिया इस हाउस का, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टे नहीं कर पाएगी। सो कॉन्फिडेंस किसके बेस पे सरकार बनी है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यहाँ पे इन्हीं के बेस पे सरकार बनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेस पे बनी है, लेजिस्लेचर के बेस पे बनी है। तो अगर इनके पास कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है तब तक ही ये स्टे करते हैं। जैसे ही इन्होंने कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस छोड़ा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्सेस। क्लियर है? सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली शुड बी रिस्पांसिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 78 हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है, इसलिए इसको मैंने लिया नहीं आगे से। ये आर्टिकल 78 आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस। दिस इज आर्टिकल 78 इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। तो ये सारा टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट डिसीजन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन और इफ द प्रेसिडेंट रिक्वायर सबमिट फॉर द कंसिडरेशन। ये जितना भी आर्टिकल है ये आर्टिकल 78 ही है। आज ही पढ़ा है, इसलिए इसको वापस से हमने आगे नहीं कंटिन्यू किया। क्लियर है? सो 3 आर्टिकल बताते हैं रिलेशन विद द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट।
74, 75 और 78। 74, 75 हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आज नहीं पढ़ा इसलिए वापस पढ़ लिया। 70 हमने आज ही पढ़ा है, 78 तो इसको मैंने नहीं लिया है। अब कुछ तारीख के पुल देख लेते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं, जहाँ पे भी ये सिस्टम फॉलो होता है वहाँ पे चीजें बोली गई है। तो क्या है, लॉर्ड मॉर्ले बोलते हैं, he described प्राइम मिनिस्टर एज प्राइमस इंटर पारेस। ये बेसिकली जहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है वहां के लिए है, जहां के भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है फॉलो, वहां की बात कर रहे हैं। सो ही इज द प्राइमस इंटर पारेस। प्राइमस इंटर पारेस मतलब कि इस पूरी टीम में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टीम है, हर कोई अपनी एक मिनिस्ट्री लेके बैठा है, उसमें सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है हमारे प्राइम मिनिस्टर। सो ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सारे के सारे बराबर है, जैसे क्रिकेट टीम में भी होता है, सारे के सारे खिलाड़ी बराबर होते हैं, लेकिन कैप्टन ऊपर होता है। सिमिलरली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की टीम है, इसमें सबसे ऊपर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। दो दे आर ऑल इक्वल, सब अपने अपनी मिनिस्ट्री लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। सो ही इज द प्राइमस इंटर पारेस, फर्स्ट अमंग इक्वल्स। और क्या बोला, की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। की स्टोन है कैबिनेट की जो आर्क है, जो कैबिनेट आर्क है उसका मेन की स्टोन कौन है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी। फिर हर्बर्ट मैरिसन साहब बोलते हैं, ये लॉर्ड मॉर्ले साहब ने बोला था। एक आध आपको याद करने की जरूरत है, बुक में और भी दे रखे हैं, मैंने कुछ बेस्ट पिक कर ली, आप भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, दो चार आप कर लें अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो, बाकी ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द प्राइमस इंटर पारेस, ये हम पढ़ चुके हैं, बट इट इज टुडे फार टू मॉडेस्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। इन्होंने बोला ये प्राइमस इंटर पारेस तो है, ये जैसा अभी हमने पढ़ा प्राइमस इंटर पारेस है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लेकिन ये बहुत ही तुच्छ तारीफ है प्राइम मिनिस्टर की, बहुत ही तुच्छ तारीफ है। ये तो आपने क्या करा, नॉर्मल सा बता दिया कि यार सब बराबर है, उनमें ऊपर है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इतनी तुच्छ भी नहीं है, ये इनसे भी बड़े, इनकी नजर में बहुत बड़ा है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो बहुत बड़ा ऑफिस है, इसके पास अत्यधिक पावर्स हैं, बहुत ज्यादा पावर्स हैं, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, इट इज टू मॉडेस्ट ऑफ एन एप्रिसिएशन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स पोजीशन। तो बहुत ही तुच्छ तारीफ है ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की। प्राइम मिनिस्टर इज फार बिगर देन, व्हाट डू यू थिंक, देन प्राइमस इंटर पारेस। क्लियर। और इसी कारण से क्या होता है, इसी कारण से आजकल मतलब लीगली तो नहीं, पर हाँ आप इसको जहां पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ओरिजिनल क्लासिफिकेशन क्या है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है दैट इज सो पावरफुल कि उसको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। क्लियर है, लूज टर्म्स में। फिर सर विलियम वर्नर हार्वर्ड ने बोला, इंटरस्टेलर लूना माइनस मून अमंग अदर लेसर स्टार्स। छोटे छोटे स्टार्स में ये चंदा मामा है, ये मून अमंग लेसर स्टार, जो छोटे छोटे तारे हैं उनमें मून का काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। सो ये इस तरीके से बोला गया। फिर एचआरजी ग्रीव्स ने बोला, द गवर्नमेंट इज द मास्टर ऑफ द कंट्री एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मास्टर ऑफ द गवर्नमेंट। ये समझ आ रहा है, बहुत सिंपल तरीके से बोल दिया उन्होंने कि जो गवर्नमेंट है वो पूरे देश को चलाती है, और उस गवर्नमेंट को चलाने वाला कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, या उस गवर्नमेंट का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। क्लियर है। फिर द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुनरो साहब बोले, प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप। पूरा शिप है उसके कैप्टन है, इफ द कैप्टन सिंक्स द होल शिप सिंक्स। ये भी इसके साथ इन्होंने नहीं बोला, पर इसका मतलब यही है कि अगर प्राइम मिनिस्टर डूबता है, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है, प्राइम मिनिस्टर मरता है, तो ऑटोमेटिकली पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कोलैप्स हो जाता है। सो ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। सो विद दिस वी एंड चैप्टर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बाद हम एक पूरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की एक सीरीज लेंगे, तो उस पर पूरा एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।